अब तक की 5 अहम खबरें। मुजफ्फरनगर में फैशन शो के दौरान बुर्के में कैटवॉक पर विवाद हो गया, जमीयत ने उठाई कार्रवाई की मांग। जनपद में स्थित एक प्रतिष्ठित कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बुर्का पहनकर कुछ लड़कियां फैशन शो के दौरान कैटवॉक करती हुई नजर आ रही हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने पर जमीयते उलेमा की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें जमीयते उलेमा के जिला कन्वीनर मौलाना मुकर्रम कासमी ने कहा कि बुर्का फैशन शो का हिस्सा नहीं है। जिन बच्चों से ये प्रोग्राम कराया गया है, ये एक मजहब को टारगेट करने वाली बात है। ऐसा करके कहीं न कहीं मुस्लिम समाज और उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है। उन्होंने कहा कि जमीयते उलेमा इसकी मजम्मत करती है। कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन से अपील करती है कि वो आइंदा ऐसे प्रोग्रामों से दूर रहें। अगर फिर भी कोई ऐसा प्रोग्राम करवाएगा तो जमीयते उलेमा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए लड़ेगी, चाहे इसके लिए उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, क्योंकि किसी भी मजहब के ऊपर टिप्पणी करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इससे हमारे बुर्के को टारगेट किया गया है। दरअसल आपको बताएं कि नगर के एक जाने माने स्कूल श्री राम कॉलेज में पिछले 3 दिनों से फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मंदाकिनी सहित कई बड़ी फिल्म हस्तियां ने हिस्सा लिया है। बताया जा रहा है कि इसी कार्यक्रम के आखिरी दिन पर देर शाम फैशन शो के दौरान कुछ लड़कियों ने बुर्का पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। कैटवॉक करने वाली अलीना नाम की एक बच्ची का कहना है कि हमारे मनोज सर हमें कहते थे कि यहाँ कॉलेज में आकर नई क्रिएटिविटी करो, जिसके चलते शॉर्ट ड्रेस बना रहे थे। हमने सोचा कि हमारा मुस्लिम समाज है, हम मुस्लिम समाज की लड़कियों के लिए कुछ करते हैं, इसलिए हमने बुर्का पहनकर ये सब किया। हम ये कहना चाहते हैं कि बुर्का फैशन शो में भी आ सकता है, ये नहीं है कि लड़कियां इसे सिर्फ घर में ही पहने। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पुलिस का फिर एक्शन, मस्जिदों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने के मामले में यूपी पुलिस एक बार फिर एक्शन में आ गई है। लखनऊ, कानपुर समेत प्रदेश भर में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोमवार सुबह अभियान चलाकर पुलिस ने लाउडस्पीकर को उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि लाउडस्पीकर को उतरवाने के दौरान पुलिस को सहयोग भी मिला है, शांति से कार्रवाई की गई है। खबर के मुताबिक पुलिस टीमें सोमवार सुबह 5 गश्त पर निकली थी। जानकारी करने के बाद पुलिस ने फिर एक्शन लिया है। लखनऊ में तकिया वाली मस्जिद, गाजीपुर क्षेत्र समेत कई इलाकों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। वहीं फैजाबाद के उत्तर थाना, दक्षिण थाना रसूलपुर और थाना रामगढ़ क्षेत्र से करीब 1 दर्जन लाउडस्पीकर उतरवाए गए। हमीरपुर में भी सुबह 5 बजे से ही पहले एसडीएम, सीओ पुलिस फोर्स के साथ के भ्रमण पर थे। शहर की मस्जिदों के जिम्मेदारों से मिलकर उन्हें शासन द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी दी गई। हालांकि किसी भी मस्जिद में बाहर कोई लाउडस्पीकर लगा नहीं मिला। कानपुर में गोविंद नगर, नई सड़क समेत कई मस्जिद से भोर पहर लाउडस्पीकर हटाए गए। पुलिस आयुक्त आर.के. सवर्णकर के नेतृत्व में धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को भी विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर हटवाया गया है। बादा में भी मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटवाए गए हैं। चित्रकूट के एक मस्जिद को भी हटाया गया। फर्रुखाबाद के 37 स्थानों पर आवाज कम करवाई गई। 9 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवाए गए। बहराइच जिले के नवाबगंज के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस ने कस्बे मस्जिद, नवाबगंज, हजीजन मस्जिद, मिर्जापुर, तिलक, भटपुरवा, सतीजोर गांव के कई स्थानों पर मस्जिद के बिना परमिशन के लाउडस्पीकरों को भी हटवाया है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि बिना परमिशन के लाउडस्पीकर का प्रयोग न किया जाए। वहीं जिन स्थानों पर परमिशन है, वहां के जिम्मेदारों को मानक के अनुसार तीव्रता कम करने के निर्देश दिए गए हैं। अमेठी के जिले में सोमवार को ही सुबह पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का निरीक्षण किया। एसपी डॉक्टर इला मारन जी के नेतृत्व में अभियान में 26 लाउडस्पीकर हटवाए गए। वहीं 38 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। मानक के अनुरूप कार्यवाही की गई है। एसपी ने बताया है कि ये अभियान अभी मंगलवार को भी जारी रहेगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है बिंद्रू हेल्थ जोन ने। बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां आपको मिलेगा हर मर्ज का इलाज, चाहे न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑर्थोपेडिशियन हो या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही क्यों ना हो, सभी आपको मिलेंगे एक ही जगह, बिंद्रू हेल्थ जोन में। तो देरी ना करें, अगर आप भी किसी बीमारी से परेशान हैं तो आज ही जाएं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG रोड, इकबाल पार्क, श्रीनगर में। मजीद जानकारी के लिए राब्ता करें 0194231389 या 0194231380 पर। सिद्धार्थनगर में एक मुस्लिम विधायक के महायज्ञ में शामिल होने पर मचा विवाद, मंदिर का गंगाजल से करवाया गया शुद्धिकरण। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज की सपा विधायक सईदा खातून के शतचंडी महायज्ञ में शामिल होने पर बवाल मच गया है।
रविवार को मंदिर में आयोजित इस महायज्ञ में सपा विधायक के शामिल होने के बाद नाराज लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया। इसकी अगुवाई नगर पंचायत बड़नी चाफा के अध्यक्ष ने की। जानकारी के मुताबिक रविवार को सिद्धार्थ नगर पंचायत बड़नी चाफा में एक मंदिर में शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए डुमरियागंज की सपा विधायक सईदा खातून भी पहुंची। वह यज्ञ में भाग लेकर चली गई। सोमवार को जैसे ही लोगों को इस बारे में इत्तला मिली, वो नाराज हो गए। बड़नी चाफा के नगर पंचायत अध्यक्ष धर्मराज वर्मा की अगुवाई में मंदिर में गंगाजल छिड़ककर मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करवाया गया। इस मामले में डुमरियागंज सपा विधायक सईदा खातून ने बताया कि मैं जनप्रतिनिधि हूं, अगर हमें कोई बुलाता है तो मैं जरूर जाऊंगी, चाहे फिर वो मंदिर हो या मस्जिद हो। धार्मिक कार्यक्रम में जाना गलत नहीं है। ऐसे लोगों के कामों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं इस बारे में धर्मराज वर्मा ने बताया था कि कुछ लोगों ने सईदा खातून को वहां बुलाया। अब चूंकि सईदा खातून मुस्लिम है और वो मांस खाती हैं, यही एक वजह है कि मंदिर में उनका आना सही नहीं है। इसलिए उनके आने के बाद मंदिर में गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। तलवार के डर से पहन ली सलवार, असदुद्दीन ओवैसी के लिए महंत राजू दास ने दिया विवादित बयान। रामनगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने ओवैसी और शफीकुर रहमान के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कहा कि ये समाज के भेदिए हैं और समाज में जहर घोल रहे हैं। महंत राजू दास ने कहा कि इन्होंने तलवार के डर से सलवार पहन ली है। भारत में रहने वाले सभी सनातनी हिंदू हैं और इन्हें आज नहीं तो कल घर वापसी करनी होगी। इनको धर्म परिवर्तन करना होगा। महंत राजू दास बरेली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। कहा कि ऐसा कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता जो महिलाओं का बलात्कार करता हो या हिंदुओं का कत्ल करता हो। उन्होंने कहा कि बाबर आतयाती था, क्रूर था, इसलिए उसके नाम पर मस्जिद बनाने का मतलब इस्लाम पर थूकना है। इसी दौरान उन्होंने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान पर भी हमला किया है। उन्होंने इन दोनों नेताओं को समाज का भेदिया और जहर घोरने वाला बताते हुए कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी बाहरी नहीं है, बल्कि सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं और जो भटक कर तलवार के डर से सलवार पहन चुके हैं उन सभी को घर वापसी करनी पड़ेगी। सभी को आज नहीं तो कल धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है और उस वक्त के हालातों को भी बताने की जरूरत है। 4 कुत्तों के साथ जिना को लाए अंग्रेज और उसे दे दिया पाकिस्तान। अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने पर भड़का तालिबान। एक तरफ जब पूरी दुनिया का ध्यान इजराइल और हमास के युद्ध पर है, तब पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबानी नेता सीधे तौर पर पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि वो 17 लाख विदेशी नागरिकों को बाहर करेगा जो बिना दस्तावेज के देश में रह रहे हैं। पाकिस्तान सीधे तौर पर यहाँ रहने वाले अफगान नागरिकों को बाहर करना चाह रहा था। उसने अब तक हजारों लोगों को वापस भी भेज दिया है, जिसके बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध खराब हो रहे हैं। अफगान तालिबान के वरिष्ठ नेता कलीमुल्लाह अफगान ने कहा, पंजाब जो कि पाकिस्तान में है एक फांसीवादी शासन है जो जिहाद की तो बात करता है लेकिन असल में अमेरिका का पिट्ठू है। अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें पाकिस्तान दे दिया। बांग्लादेशियों ने खुद को इनसे आजाद करवा लिया। अब अफगान शरणार्थियों को कब्जे वाले पश्तूनिस्तान से निकाला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं फिर कहता हूँ, सभी तालिबानी नेता पाकिस्तान के गुलाम नहीं है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।